फाइनली अब मैं आ चुका हूँ घर पे। तो घर पे आने के बाद एक और समस्या आ चुकी है। तो ये हैं अपने घर के मैनेजर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मेरे पिछले वीडियो पे तो आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था, आप लोगों ने कमेंट भी करा था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते हो। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और सुबह की शुरुआत में अपन पी रहे हैं कॉफ़ी। तो आज का सीन ऐसा है कि रात में तो गिर गया था पानी, तो इसी कारण सुबह पूरा मौसम गड़बड़ हो रहा है। आधे में धूप निकल रही है और आधे में पानी गिर रहा है। तो सुबह सुबह का आपको मेरे घर का व्यू बताता हूँ मैं। तो ये है मेरे घर का व्यू, जैसा कि आप देख सकते हो। ऐसा कुछ सीन रहता है सुबह सुबह घर का। तो सुबह सुबह शांतनु भाई चला रहा है मोबाइल और यश भाई भी मोबाइल ही चला रहे हैं। तो मैं अभी सो के उठा हूँ। तो जब तक यश भाई और शांतनु भाई ने गायों का सभी काम समेट लिया था, क्योंकि गाइस अब अपन कर रहे हैं धान की तैयारी। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस अब मैं फिनिश करता हूँ कॉफ़ी को और आगे का सीन देखते हैं क्या होता है। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ नीचे, क्योंकि अपन को चलना है खेत में। क्योंकि अपने खेत का स्टार्टर ख़राब हो चुका है, तो उसको खोल के लेके आना है। तो खोलने के लिए मैं पेचकस और पेंचेस रख लिए हैं। तो गाइस अब अपन चलते हैं खेत में और आगे का सीन मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ खेत में। पीछे आपको खेत दिख रहा होगा। इसे एक एक करके अपन को तीनों नट खोलना पड़ेगा। ये जो मोटर बोर के अंदर डलती है उसकी ये केबल निकलती है, ये स्टार्टर में जुड़ती है, फिर इन तीनों में डीपी के बाहर जुड़ते हैं, जब जाके मोटर चलती होगी। जो लोग खेती किसानी करते हैं उनको अक्सर ये चीज़ पता रहती है। नट तो काफ़ी टाइट है इसके। आइलिंग बाइलिंग होगी, पत्ती अत्ती बतलाएगी इसकी। तो एक दान वापस से ये सही होगी और ये यहाँ से भी खुलेगी। तो ये केबल ये वाले बोर की ये केबल पूरी अलग हो चुकी है और अपना स्टार्टर फ्री हो चुका है। बस अब इनके नट कसना है अपन को। तो नट कस देता हूँ मैं सब। एक नट कस आ गया, दूसरा नट कस आ गया। असल में ये कंपनी का ऑटो है ना, ये ख़राब रहता है, मेरे को जहाँ तक पता है। सो गाइस फाइनली अपना स्टार्टर कसा चुका है। तो गाइस अब ये स्टार्टर को पटकते हैं घर पे, दादी इसको सुधरा देगी और आगे का सीन अपन बाद में देखते हैं। फाइनली अब मैं आ चुका हूँ घर पे। तो घर पे आने के बाद एक और समस्या आ चुकी है कि अपने दोनों ट्रैक्टर में एक एक 2-2 लीटर 3-3 लीटर डीजल बचा है और अपन को 10 एकड़ की बखरनी करना है। तो इसी कारण चाचा जी अपने 4 व्हील को लेके जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे और यश भाई अपने आइसर को लेके जा रहा है पेट्रोल पंप पे। तो ये दोनों ट्रैक्टर पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं और इनका टैंक फुल करवा के लाना है, क्योंकि आजकल डीजल कैन में मिलना बंद हो चुका है। तो अब सबसे पहले चाचा जी निकालेंगे अपने 4 व्हील ट्रैक्टर को। शांतनु हो जाएगा तो पिंक जीवन ले तो पैसे ले आकर। तो गाइस यहाँ पर अपना 4 व्हील तो लगभग निकल ही चुका है और यहाँ पर यश भाई भी अपने आइसर को लेके आ रहे हैं पीछे। यश भाई फुल रेस में जान दे, फुल रेस में। तो 4 व्हील तो बाहर हो चुका है, आइसर भी बाहर हो चुका है। रही बात सिंगल सिलेंडर की, तो उसको तो शांतनु भाई लेके चल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर अपने दोनों ट्रैक्टर निकल चुके हैं पेट्रोल पंप के लिए और ये दूसरा ट्रैक्टर निकल रहा है। गाइस मैं ट्रैक्टर को बहुत कम चलाता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है और मैं इसे चलता भी नहीं है। बस मैं सिर्फ गाड़ी चलाता हूँ अच्छे से और कुछ नहीं। हवा बहुत तेज़ चलने के कारण इसका ये कुंदा टूट गया था, इसी कारण इसमें हल्की सी बेल्टिंग लगवाई है और ये नीचे पत्थर टिकाना पड़ता है, नहीं तो गेट बाहर खुल जाते हैं पूरे और ज़्यादा तेज़ हवा चल गई तो दोनों गेट टूट जाएंगे।
इसी कारण अपन पीछे पत्थर लगा देते हैं कि ज़्यादा हवा चले तो गेट का कुछ नहीं बिगड़े। तो यहाँ पर गेट थोड़ा टाइट से लगेंगे क्योंकि पत्थर रखा है, ये लग गए हैं अपने गेट। और यहाँ पर ये कड़ा डालना पड़ेगा गेट में। तो गाइस गेट तो लग चुके हैं। तो गाइस अब मैं भी नहा धो के रेडी होता हूँ, फिर अपन आगे का सीन देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फाइनली मैं भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और यहाँ पर भाई भी आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। अब शांतनु भाई और मैं मिल के जा रहे हैं मरयार पर बखरनी करने के लिए। तो अब अपन चलते हैं खेत में और आगे का सीन वहीं पर देखते हैं। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं खेत में और मेरे पीछे चल रहा है किराए का ट्रैक्टर। तो ये वाला ट्रैक्टर अपन ने किराए का कराया, तो इसके पास भी मैं आपको लेके चलूँगा। और तो सबसे पहले मैं आपको अपने नोवो ट्रैक्टर के पास लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि अपना 4 व्हील नोवो बखरनी कैसे करना है। मैं नोवो ट्रैक्टर के पास आ चुका हूँ, तो अब आपको नोवो के पास लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर अपने शांतनु भाई चला रहे हैं नोवो को, अपना नोवो 605 DI 4 व्हील। और यहाँ पर है ये, यहाँ पर इसके पीछे अपन सप्पल को चला रहे हैं। तो अपन हर दान शांतनु भाई से ही चलवाते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर चलाते हैं ना वो ट्रैक्टर कोई नहीं चला पाता है, ये आप देख सकते हो। मेरे को भी ट्रैक्टर चलाना सीखना होगा, मैं शांतनु भाई से दूँगा। तो शांतनु भाई मुझे 2 दिन में ही ट्रैक्टर चलाना सिखा देंगे, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट है ट्रैक्टर चलाने में। तो यहाँ पर शांतनु भाई आ रहा है। तो गाइस अपन हर दान प्लेट वाला किराए का ट्रैक्टर चलवाते हैं अपने खेत में। तो इस साल भी चलवा नहीं था, तो इस साल अपन ने न्यू हॉलैंड 3630 लेके आए। तो अब मैं आपको न्यू हॉलैंड 3630 के पास ही मिलूँ, तो चलो चलते हैं। सो गाइस ये है न्यू हॉलैंड का 3630 2 व्हील में, और इसके सामने प्लेट लगी है और पीछे सब्बल लगा है। तो अपन हर साल ही, मैंने आपको बताया, किराए का ट्रैक्टर करवाते हैं, क्योंकि अपना 4 व्हील 30 एकड़ की बखरनी करेगा इतने में, तो पर कब बन चलाएंगे कब क्या करेंगे, इस कारण अपन किराए का ट्रैक्टर करवा लेते हैं। सो गाइस हो चुका है मेरा काम ख़त्म और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। आधी रास्ता निकलूँगा और आधी रास्ता तक यस भाई गाड़ी लेके आ जाएंगे मेरे को लेने के लिए। और मैं ट्रैक्टर वाले भैया से बात नहीं करवा पाया क्योंकि मेरे को घर जाना था। तो नहीं तो बात मतलब उनसे ही पूछवा देता क्या रेट पे चल रही है, उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, आप में से किसी को ज़रूरत लगती तो आप चलवा लेते। तो गाइस वो सब तो अपन अब बाद में देखेंगे, और किसी की ज़रूरत लगी तो कमेंट कर देना, मैं उनके बारे में बता दूंगा। बस आपको रेट बता दे रहा हूँ कि 950 से 1000 रुपये घंटे तक चल रहा है ये प्लेट वाला ट्रैक्टर। तो गाइस अभी मैं व्लॉग बना ही रहा था आधी रास्ता निकलने के लिए, इतने में यस भाई आ चुके हैं, देख सकते हो आप। नहीं भेज कहीं की नहीं हो रही, वन समझा रहा है। तो यस भाई भी आ ही गए हैं इतने में। अच्छे बंडाल, हाँ अच्छे बंडाल था। दे चुका हूँ। हाँ तो यहाँ पर यस भाई आ गए हैं, तो यस भाई ने ट्रैक्टर वाले को पकड़ के लाए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो खंती में शांतनु बन डाल दिए थे, पर ये वाला बन ठीक से नहीं डला था, इसी कारण उनसे डलवा दिया अपन ने। तो यस भाई चले घर पे। तो यस भाई बात को 1000 रुपये दे दिए डीजल के लिए, हो इसके में डीजल डला दिया 1000 का ट्रैक्टर वाले के में। और पैसे दियो तो याद रखना, तो याद रखना 1000 रुपये दे दिए उसको। तो ये है अपने घर के मैनेजर। तो यस भाई मुड़का सामने से मुड़का ला, अरे इतने में तो मुड़का ही लाता। तो यस भाई खेत का काम करवाने के चक्कर में आपको कचौड़ी खिलाना पड़ेगा। कचौड़ी खिलवाओगे कि नहीं? तो चलूँगा। तो बस तो फिर अपनी ये कांटे में से दूर कर ली। तो गाइस अब हम दोनों भाई निकलते हैं घर के लिए। सो गाइस फाइनली अब जाके मैं फ्री हो चुका हूँ अपने सारे कामों से। तो अब मुझे भूख लग रही थी, इस कारण मैं खाना खाने बैठा हूँ। तो गाइस अब मैं बैठा हूँ खाना खाने। तो खाने में बना है रोटी, दाल, चावल, नमकीन और ये है इमली की चटनी। होममेड इमली की चटनी है, इस कारण इतनी अटपटी दिख रही है, बाजार की होती है बहुत अच्छी दिखती। तो गाइस अब मैं जल्दी से खाने को करता हूँ फिनिश, और फिर मुझे मोफाड़े वाले खेत में जाना है चाचा जी और शांतनु के लिए खाना लेके। तो गाइस आज का ब्लॉग अपन यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें।